हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिलायंस का आज जो है एक टेस्टिंग थी और रिलायंस की फाइनेंशियल आर्म यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आज लिस्टिंग थी। उसका प्राइस तो देखिएगा पहले डिसाइड हो चुका था, लेकिन आज जो है पब्लिक के लिए ट्रेड होने के लिए तैयार था, क्योंकि रिलायंस के शेयर्स की वैल्यूएशन पिछले महीने जो है उसमें से वो हिस्सा अलग कर दिया गया था जो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, और एक्सचेंज ने उसको 51वें शेयर्स के रूप में निफ्टी के एक अंश के रूप में मान्यता दे दी थी। अब वो जो मान्यता दी गई थी वो मान्यता 24 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो क्या है इसके मतलब वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज देखिएगा खुलते ही औंधे मुंह गिरा जियो फाइनेंशियल का शेयर, और क्यों गिरा वो तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन देखिएगा मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक बेसिक कैलकुलेशन भी समझ में आ रही है। और वो कैलकुलेशन क्या है कि देखिएगा जब ये शेयर लिस्ट हुआ उस दिन बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर क्लोज हुआ था, यानी कि फाइनेंशियल्स के अंदर तकरीबन 5% की कमजोरी आ चुकी है। तो अगर आज ये शेयर 5% गिर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5% वही एडजस्टमेंट है। बट मुझे लगता है कि अभी शायद इसमें गिरावट और भी जारी रहेगी। देखिएगा एक्साइटमेंट बहुत थी लोगों के अंदर, और मुझे लगता है अभी भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्साइटमेंट खत्म होने वाली है, ये एक्साइटमेंट भरा ही रहेगा शेयर तो। लेकिन इस शेयर्स के अंदर अभी गिरावट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो कुछ जो है ज़्यादा ही अति उत्साहित थे जियो फाइनेंशियल शेयर्स के बारे में। और कल हमने लाइव सेशन में भी कहा था, देखिए भाई अभी हम नहीं लेंगे, हम तब देखेंगे जब सारी पिक्चर क्लियर होगी, 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स आ जाएंगे, चीज़ें सामने आएंगी, भाई क्या कंपनी कर रही है। कंपनी की बात करें तो मुकेश अंबानी जी जो है 28 तारीख को जब एजीएम होगी उसमें क्या अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद चीज़ें निकलेंगी। तो हो सकता है कि अभी शेयर्स में गिरावट और हो, और वो हो सकता है कि 3-4-5 सर्किट अभी और भी लग जाए। क्योंकि अगर अब आज भी इस कंपनी की वैल्यूएशंस निकालेंगे ना आप, तो आप पाएंगे कि 1,58,000 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। आज भी ये 31वें नंबर की कंपनी है इंडिया के अंदर, और अब इसने तो जो इसके पास जो होल्डिंग है वो होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही शेयर्स है इनके पास अभी। और जो धंधे की बात है तो वो धंधे के बारे में भी कुछ ज़्यादा पब्लिक डोमेन में है नहीं। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो तकरीबन 6.5 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर ये शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। क्यों मुझे लगता है कि ये गिरावट अभी और गहरा सकती है। पहला तो रीज़न यही है कि यार 6 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो कहीं पे जस्टिफाई नहीं करता। आज की डेटा में इसके आगे केवल 2 ही कंपनियां बचती हैं एनबीएफसीज के अंदर, वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। तो तीसरे नंबर पर ये कंपनी आके खड़ी हो गई। और अभी देखिएगा ना अर्निंग का पता है, ना धंधे का पता है, और ना ये पता है कि कितना मार्जिन आएगा, किस रेट से ग्रो करेगी वो भी नहीं पता है। बस एक बात पता है कि भाई मोटा भाई की कंपनी है तो डर नहीं है किसी को भी, और भाई इसमें रिटर्न्स तो आएगी। एग्रेसिवली ये काम करेंगे, जैसे इन्होंने जियो के अंदर 2G का ज़माने के अंदर 4G लॉन्च कर दिया था। तो ये हो सकता है कि भाई बाजार के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा अति उत्साहित थे, और अब जो सेलिंग आई है उसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि आज जो मीडिया में चाहे मिंट की बात करें, मनी कंट्रोल की बात करें, बिजनेस टुडे की बात करें, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करें, CNBC TV 18 ये तो इन्हीं की आर्म है, और इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करें, हर जगह यही चर्चा थी कि भाई आज सुबह से ही, बल्कि मैं कहूँगा 2 दिन पहले से ही चर्चा थी, वो भाई रिलायंस जियो आएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट होगी। और मुझे भी सबसे ज़्यादा सवाल मिल रहे थे। मैं ये कह रहा था भाई देखो, आपको जो थोड़ा सा भाई आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगा, फोमो है आपको, तो भैया सुबह अपने 100, 200, 500 शेयर जो आपने खरीदने हैं उसके 2-4% हिस्सा खरीद लेना। मान लीजिएगा आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदनी है, 5 रुपये का माल आज ले सकते हो, यही है। लेकिन अभी हमें पर्सनली मुझे कोई जल्दी नहीं है, और हो सकता है कि भाई इतनी महंगी वैल्यूएशन हमें हजम हो ना हो, तो ले ना ले वो भी ज़रूरी नहीं है। तो चीज़ें जब आएंगी जब देखेंगे। और ये अभी कैसी कंपनी है, ये हालांकि 31वें नंबर पर थी सुबह, अभी लेकिन 34वें नंबर पर चली गई है। 34th लार्जेस्ट कंपनी है ये, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बाद। इनके पास 6.1% हिस्सा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो इनकी बैलेंस शीट में है। अगर वहां से इसकी वैल्यूएशंस निकालें तो तकरीबन 5 या 6 गुना के आसपास इसकी वैल्यूएशंस अभी आ रही है।
यहाँ पर अगर हम आज बात करें तो 5 या 6 गुना वैल्यूएशंस अभी खाली रिलायंस की एक होल्डिंग रखने की वजह से 6 टाइम्स तो प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं मिलेगी। अब मैं आपके साथ उस मुद्दे पर आता हूँ कि भाई ये शेयर्स क्यों कमजोरी दिखा सकता है। वो मुद्दा ऐसा नहीं है, वो फंडामेंटल नहीं है, वो उसमें आप ये कह सकते हैं कि वो लिक्विडिटी या टेक्निकल रीजंस की वजह से है। देखिएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 51वें शेयर के रूप में मान्यता दी गई, 51, यानी कि 51वां शेयर निफ्टी 50 के अंदर 51वां शेयर, यानी कि निफ्टी 50 को निफ्टी 51 बना दिया गया और सेंसेक्स को 30 की जगह 31वां बना दिया गया, यानी कि एक शेयर्स को एक डमी शेयर्स की तरह रखा गया और अब इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा 24 तारीख को। अब ये 24 तारीख को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो एक सिंपल सी बात आपके सामने है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं सेंसेक्स के या निफ्टी 50 के, वहां से भी तो बाहर होना है। तो सीधी सी बात ये कि जो इस इंडेक्स से जब अगस्त 24 को बाहर होना है तो वहां से तो एक सेलिंग आनी थी। अब वो सेलिंग कितनी आएगी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पैसिव ट्रैकर्स हैं, यानी कि जो इस फंड्स के ट्रैकर्स हैं, जो इन फंड्स को मैनेज करते हैं, तकरीबन 9 करोड़ शेयर्स सेल होंगे निफ्टी 50 की वजह से। और सेंसेक्स के जो इंडेक्स ट्रैकर्स हैं वहां से देखें तो 5.5 करोड़ शेयर्स की सेलिंग होगी। और ये जो डिटेल्स हैं ये नुवामा अल्टरनेटिव और क्वांट रिसर्च के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है और ये जो आर्टिकल है ये मनी कंट्रोल से हमने लिया है। अब बात ये है कि ये जो स्टॉक है इसमें एक पॉजिटिव भी है कि जो FTSE यानी कि फुटसी वाला जो इंडिसेस है और MSCI ग्लोबल इंडेक्स जो है उसमें ये अगस्त 23 से शामिल होगा, लेकिन उसका इतना बड़ा वेट नहीं है जितना निफ्टी ETF का या सेंसेक्स की ETF का है। तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव भी है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसमें अभी सेलिंग जारी रह सकती है और ये हो सकता है कि अभी 2-3 सर्किट भी लगा दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है अभी भी। और वैल्यूएशंस भी देखिएगा अभी, क्योंकि एक यूफोरिया टाइप जो है उस समय फाइनेंशियल्स चल रहे थे जिस समय पर रिलायंस से इस शेयर्स को अलग किया गया, तो वो यूफोरिया थोड़ा सा हल्का पड़ता हुआ नजर आया है और वो जो है आपको आज 5% के सर्किट में भी नजर आ रहा है। और अभी टेक्निकल रीजंस भी मैंने आपके साथ बात की है कि कुछ आउटफ्लोज अभी भी होंगे। तो आज भी जो सेलिंग हुई होगी उसमें से निफ्टी ETFs या जो सेंसेक्स के ETFs है उससे इसको जो 24 तारीख को बाहर किया जाएगा उस वजह से भी आज सेलिंग रही होगी। और हो सकता है कि वैल्यूएशंस कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको यहाँ से भी तकरीबन 10% और उससे ज़्यादा की करेक्शन भी शायद हो सकती है। श्योर नहीं है, बट हम एक टेक्निकल रीजन से बात कर रहे हैं क्योंकि एक प्रेडिक्शन है और मुझे लग रहा है कि इसका भाव शायद उससे भी ज़्यादा टूट सकता है और ये शेयर्स कहीं पर 210-215 रुपए के आसपास जो है इसकी प्राइस डिस्कवरी हो सकती है रियल सेंस में अगर अभी देखें तो। क्योंकि अगर आप बजाज फाइनेंस से या बजाज फिनसर्व से आप इसको कंपेयर करने लगोगे तो आपको वो 210-220 वाली वैल्यू भी महंगी लगेगी। लेकिन आज खुशी की बात ये रही कि भाई जब इसमें लोअर सर्किट लगा ना तो बजाज फाइनेंस के जो ट्रेडर्स हैं वो खुश हो गए, उन्होंने बजाज फाइनेंस को खींच दिया और जो बाकी NBFCs हैं AMCs हैं उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, भाई सबका हिस्सा खाएगा ये। देखिएगा हिस्सा तो खाएगा ये, लेकिन अभी अनाउंसमेंट आने दो, फिर देखते हैं बढ़ चढ़ के और फिर हम देखेंगे कि 210-20 के आसपास आता है तो वहाँ पर थोड़ा सा नज़रिया जो है लेने का बनाया जा सकता है। कोई भी आप निवेश करें, सेल करें, परचेज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। जो भी आपके साथ सूचना दी गई ओनली फॉर इंफॉर्मेशन है, केवल सूचना के आधार पर आप जो है इसको समझें और कोई भी निवेश करें, कोई भी आप अपना शेयर बेचें खरीदें तो भैया फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने विवेक का यूज़ करें। और मैं केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपके साथ ये सारी चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।